राधे राधे भाई लोग। ये है तुम्हारा सवाल नंबर 4, 4 का पहला नंबर। और सवाल का चौथा का पहला नंबर बनाने से पहले सवाल ऊपर में की कहता है उस पर ध्यान दो। हम एक चीज बार बार रिपीट करते हैं क्या, कि सवाल बनाने से पहले सवाल को पढ़ो, सवाल कहता की है, तब जाके तुम्हारा जो है कि सही मुद्दे पर पहुंचेगा। कहता है निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म में से कौन से युग्म संगत है या असंगत। दो चीज पे ध्यान देना है, संगत है या असंगत। तो यहाँ पे यदि असंगत रहेगा तो उसको हल नहीं करना है। सबसे पहले पता करना है कि संगत है कि असंगत। यदि संगत है तो ग्राफ विधि से हल कीजिए। तो संगत होगा तो ग्राफ विधि से हल करना है, असंगत होगा तो ग्राफ विधि से हल नहीं करना है। एक लाइन में क्लियर हो गया। तो अपने लोगों को यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे, इसके बगल में न है कुछ तो एक है, इसके भी बगल में न है कुछ तो एक है, इसमें दो दो है। यहाँ लिखेंगे हियर a1 बराबर हो गया 1 और b1 बराबर हो गया तुम्हारा 1 और c1 बराबर भी हो गया 5। ये काम बन चुका है। अगला आते हैं, a2 बराबर हो गया तुम्हारा 2, b2 बराबर हो गया तुम्हारा 2 और c2 बराबर हो गया तुम्हारा 10। अच्छा 9। ध्यान से देखना भाई, इसको कर सकता है समीकरण 1, इसको कर सकता है समीकरण 2। चलो a1 बाय a2, a1 बाय a2 संगत निकालने का तरीका, संगत और असंगत जांच करने का तरीका। अब अपने लोगों को की करना है, a1 का वैल्यू 1, a2 का वैल्यू 2। अच्छा b1 बाय b2, b1 का वैल्यू 1 और b2 का वैल्यू 2, c1 का वैल्यू c2, c1 5 बाय हो गया तुम्हारा कौन सी 10 और इसको कटा दो, कटाएगा तो ये निकलेगा 1/2। देखो भाई तीनों बराबर है, इसका भी 1/2, इसका भी, इसका भी। यदि तीनों बराबर है यहाँ पे लिखेंगे चूंकि a1 बाय a2 बराबर b1 बाय b2 बराबर हो गया c1 बाय c2। तो ये तीनों बराबर है। यदि तीनों बराबर है इसका मतलब है कि ये संगत है, संगत है। और इसी को अपने लोग समपाती भी बोलेगा। तीनों बराबर है तो समपाती, और इसी को अपने लोग, इसमें यदि संगत है समपाती है, अनेक हल होगा इसका, अनेक हल, अनेक हल। अच्छा अब अपने लोगों को कहता है कि यदि ये संगत है तो ग्राफ विधि से हल कीजिए। तो अपने लोगों को ग्राफ विधि पहुंचने से पहले समीकरण 1 और 2 से x और y का मान निकालना है। ध्यान से देखेगा, यहां लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 ग्राफ विधि चल रहे हैं। समीकरण 1 से x प्लस वाई बराबर है तुम्हारा 5। मुद्दा समझना दोस्त, और ये घर बना दो। घर बना दिया, x और y, x का वैल्यू अपने मन से रखो 0, y का मान निकल जाएगा 5। y का वैल्यू एक बार रखो 0, x का मान निकल जाएगा 5। काम बन चुका है अपने लोगों का। ये जो निकला इसको बोलेंगे a, बिंदु a, इसको बोलेंगे बिंदु b। काम हो गया। और यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2। समीकरण 2 तुम्हारा कौन सी है, 2x प्लस 2y बराबर कौन सी 10। 2x प्लस 2y बराबर हो गया 10। मुद्दा को समझो दोस्त, ये हो गया तुम्हारा x और ये y। अच्छा इसमें भी x का वैल्यू यदि तुम 0 रखता है तो y का मान 5 निकलेगा, y का वैल्यू 0 रखता है तो x का मान फिर 5 निकलेगा। देखो सब बिंदु बराबर है, इसको c मान लो, इसको d मान लो, सब मान बराबर है। तो यदि बराबर है, दोनों का सेम मान आया तो ये तुम्हारा संपाती है। संपाती है तो इसको ग्राफ विधि से हल करना है। तो ध्यान से देखेगा भाई, अच्छा अधिकतम बिंदु कितना है 5। ध्यान से देखेगा, 1 2 3 4 5। अच्छा निगेटिव वाला नहीं हो लेगा तो चलेगा, क्योंकि निगेटिव का यहाँ कोई जरूरी नहीं है। y डैश 1 2 3 4
5। ये हो गया तुम्हारा मूल बिंदु 0 0। ध्यान से देखेगा दोस्त, मुद्दे को समझना। ये बिंदु है तुम्हारा 0 5, ये हो गया 0 5, और बी बिंदु है तुम्हारा कौन सी 5 0। यहाँ पे आ जाएगा बी बिंदु 5 0। अच्छा, मुद्दे को समझना दोस्त, जो ए है वही सी है, जो डी है वही बी है, सेम मान आ चुका है। और अपने लोग इस पर खींच दो इस तरह से ग्राफ, और इस पर इसको बढ़ा दो। यहाँ पर यही जो रेखा बना x + y = 5, देख कम बन चुका है अपने लोगों को, x + y = 5 आ चुका है। इसको थोड़ा सा बढ़ा देना है, और यहाँ पे हल इस तरह से लिख देगा और तुम्हारा काम हो चुका है, जो बात है। तो सवाल तुम्हारा यहाँ पे फाइनल होता है। लाइन चला गया है, इसको और थोड़ा दूसरे वीडियो में बता देंगे। तुम्हारा सवाल नंबर 4, और 4 का है ये दूसरा। तो इसको अपने लोग हल करेंगे। ये हो गया समीकरण 1, और इसको मान सकते हैं समीकरण 2। और मुद्दा समझो। हल करने से पहले सवाल देखो कि कहता है, निम्नलिखित रेखिक समीकरण के युग्म में से कौन से युग्म संगत है या असंगत है। यदि संगत है तो ग्राफ विधि से हल करें। याद रहे, जो संगत होगा उसी को हल करना है ग्राफ विधि से, नहीं तो छोड़ देना है एक लाइन में। तो सबसे पहले अपने लोगों को करना क्या है, यहाँ पे संगत जांच करने का तरीका। ये देखो, इसमें हो जाएगा a1 बराबर में है बगल में कुछ तो 1, b1 बराबर हो जाएगा तुम्हारा -1, और c1 बराबर हो गया 8। यही चीज समीकरण 2 में करेंगे। a2 बराबर हो गया तुम्हारा 3, b2 बराबर हो गया -3, और c2 बराबर हो गया 16। ये आ चुका है। अपने लोग जांच करते हैं, लिखेंगे 9, a1/a2, a1/2 1/3। फिर चलते हैं अपने लोग b1/b2 के पास। b1 का वैल्यू हो गया -1, और इसका हो गया -3, माइनस माइनस कट गया, ये हो गया तुम्हारा 1/3। फिर चलते हैं c1/c2 के पास। ये हो गया 8, और ये हो गया तुम्हारा 16। इसको कटा दो, 8 दूना 16, 1/2। अच्छा ध्यान दो भाई, ये दोनों बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है। यहाँ लिखेंगे सिंस, मतलब चूंकि a1/a2 बराबर है b1/b2, ये बराबर है, और बराबर नहीं है तुम्हारा c1/c2। तो ये दोनों यदि बराबर नहीं है तो हम तुम लोगों को 3 केस बताए थे, याद रखना चाहिए। वो सब चीज याद नहीं रहेगा तो नहीं समझेगा। a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2, ये तुम्हारा प्रतिच्छेदी होगा, प्रतिच्छेदी। और जो प्रतिच्छेदी होगा वही होगा तुम्हारा संगत। ठीक हो। अब देखेगा यहाँ फिर यदि तीनों बराबर हो गया, a1/a2 b1/b2 बराबर c1/c2, और इसको भी बोलेंगे अपने लोग संपाती, और जो संपाती होगा वही होगा तुम्हारा संगत। फिर देखो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं होगा तुम्हारा c1/c2, और इसको बोलेंगे अपने लोग एक लाइन में असंगत, और ये होगा तुम्हारा समांतर, और जो समांतर होगा वही तुम्हारा असंगत होगा। तो अपने लोग देखो भाई, तीसरा केस में आ रहे हैं ना, ये है तुम्हारा असंगत। ये तुम तीनों केस यदि याद है, ये तीनों केस यदि तुम दिमाग में बैठा लिया है, तो इसको बनाने में कोई परेशानी नहीं होगा। दूसरा बात, ग्राफ विधि से हल उसी को करना है जो संगत होगा। नहीं तो अक्सर बच्चा लोग करता क्या है, सवाल देखा डायरेक्ट बनाना शुरू कर देता है। नहीं, ऐसा नहीं करना है। अपने लोगों को जांच करना है,
संगत है कि असंगत है, और यदि संगत है तो तब ग्राफ विधि से हल करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। जिस वजह से बच्चा जो है कि ग्राफ सीख नहीं पाता है, किसको बनाना है किसको नहीं बनाना। तो ये तुम्हारा फाइनल हो गया। अगला देखो सवाल नंबर 3, ग्राफ उसी का निकालना है जो संगत होगा। अब इसको मिटाते हैं, ध्यान से देखिएगा भाई। सवाल नंबर तुम्हारा चलते हैं 3 के पास। तीसरा सवाल जो है ये हो जाएगा 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। इसको भी कर दो समीकरण 1। एंड यहीं पे चलते हैं 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। इसको कर दो समीकरण 2। तो ध्यान से देखेगा भाई। देखो बनाने का तुम लोग बना सकता है लंबा चौड़ा करके, लेकिन वो सब चीज नहीं करना है, सीधा संगत और असंगत जांच कर दो। यहाँ पे देखो a1x प्लस b1y माइनस c1 बराबर 0, जैसा है समीकरण उसी तरह से लिख दो। a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अच्छा, दोनों में तुलना करके लिखेंगे। हियर a1 बराबर हो जाएगा तुम्हारा 2 लिख दो, b1 बराबर हो जाएगा तुम्हारा 1 लिख दो, और c1 बराबर हो जाएगा तुम्हारा कौन चीज -6 लिख दिए। अब यहाँ पे सेम टू सेम a2 के स्थान पे 4 है, a2 बराबर 4 लिख दो, b2 के स्थान पे कौन सी है -2, तो -2 दे दो, c2 के स्थान पे है तुम्हारा -4 ले। क्लियर हो गया भाई तुम्हारा। अब यहाँ देखेगा 9 जांच करते हैं a1 बाय a2। a1 का काम कर रहा है 2, नीचे में हो गया 4, इसी को लिखेंगे 1/2। अच्छा, a1 बाय हो जाएगा, सॉरी b1 ना, b1 बाय हो जाएगा तुम्हारा b2, b1 बाय b2, तो b1 का काम कर रहा है 1, और ये हो गया तुम्हारा -2। अब c1 बाय c2, c1 बटा c2, c1 का काम क्या कर रहा है -6, और ये हो जाएगा -4। ये देखो तो 3 बाय कितना हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, 3/2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, कट गया है। ये निकला तुम्हारा 3/2। यहाँ पे लिखेंगे चूंकि ये देखो दोनों बराबर नहीं है, एक लाइन में बराबर है ये नहीं है, यहाँ लिखेंगे चूंकि a1 बाय a2 बराबर नहीं है b1 बाय b2। और यदि ये बराबर नहीं है तो पहला नंबर तो ये प्रतिच्छेदी है, और दूसरा नंबर कौन सी है, संगत है। यहाँ पे लिखेंगे संगत। अच्छा, बात को समझना भाई। सवाल ये हो चुका है कि ये जो है कि संगत है, और यदि ये संगत है तो अपने लोगों को बनाना है कौन विधि से, ग्राफ विधि से। तो ग्राफ विधि में अपने लोगों को चलना है यहाँ से। तो सवाल को हम अब मिटाते हैं, तुम लोग यहाँ से उतार लेना। अब हम इसको हल करते हैं ग्राफ विधि से। ध्यान से देखेगा भाई। और ग्राफ विधि निकालने के लिए तुम लोगों को हम 1 नंबर का भी बताए हैं, 4 का 1। अच्छा, यहाँ चलेंगे अपने लोग 9 समीकरण 1। समीकरण 1 यही है ना, समीकरण 1 से लिख दिए। यहाँ पे लिखो 2x प्लस वाई बराबर -6 है, तो बराबर को पड़ जाएगा तो +6। मुद्दे को समझना दोस्त, तब जाके समझेगा। ये घर बना दो, और घर बनाने में कोई दुख तकलीफ नहीं होना चाहिए। बना दिए, x और y लिख दो। x का वैल्यू यदि 0 रखते हैं तो इस सब 0, y का वैल्यू हो जाएगा 6। मुद्दे को समझो। अगर यदि y का वैल्यू 0 रखते हैं तो 2 से भाग दे दो, ये आ गया तुम्हारा 3, और काम बन चुका है। अब यही चीज फिर करेंगे समीकरण कौन सी में, 2 में। समीकरण 2 से, समीकरण 2 यहाँ पे लिखते हैं 4x माइनस 2y बराबर हो जाएगा तुम्हारा 4, ये। और यहाँ पर फिर घर बना दो, और ये आ गया तुम्हारा x y। अच्छा, x का वैल्यू यदि 0 रखते हैं, x का वैल्यू यदि 0 रख दिया जाए तो y बराबर हो जाएगा तुम्हारा -2। y का वैल्यू 0 रखते हैं तो x का मान आ जाएगा तुम्हारा 1, और ये तो हो चुका है।
अपने लोगों को इसका जरूरी था और ये आ चुका है। तो अपने लोगों को समीकरण 1 से ई आया है और इस समीकरण 2 से आया है। तो हम तुमको यहाँ पे लिख देते हैं, सब 1 नंबर से आया है तुम्हारा ई वाला, क्योंकि इसका यूज होगा, इसको मिटा देंगे। ये आ चुका है 0360 XY, और 2 समीकरण से आया है तुम्हारा कौन सी, दूसरा समीकरण से आया है XY 0-210। मुद्दा समझो दोस्त। अच्छा, उधर अपने लोग ने मिटाए इसलिए कि क्योंकि उसका यूज होगा और तुम लोग समझेगा ना, बाद में उसको फिर हमको लिखना ही पड़ेगा, तो ध्यान से देखेगा। अब हम इसको हटा देते हैं, ये आया है समीकरण 1 से, इसको हटाते हैं और यहाँ पे चलते हैं अब अपने लोग ग्राफ विधि। ग्राफ विधि में अधिकतम कौन सी है, 6। अधिकतम ले लेना है अपने लोगों को 6 तक। x डैश y और ये हो गया तुम्हारा y डैश। ध्यान से देखेगा दोस्त, ये हो गया मूल बिंदु 0 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 और ये 6, इधर 1 2 3 4 5 और ये आ गया 6। अच्छा, माइनस में कितना है, 2 तक, -1 -2 -1 -2 और ये कॉम बन चुका है। ये देखो, पहला जो है इसको मानेगा A, इसको मानेगा B, इसको मानेगा C, इसको मानेगा D। A से आया है 0-6, x का 0 y का 6 यहाँ पे आ गया। A हो गया तुम्हारा 0-6 y डैश, इसको हटा दिया जाए, 0-6 आ चुका है। और दूसरा है तुम्हारा 0-3 यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा 30, ये आ गया तुम्हारा बिंदु B 30, और इन दोनों को मिला दिया जाए और ग्राफ पे बनाएगा तो एकदम अच्छा से बनेगा। और ये समीकरण हो जाएगा कौन सी, 2x + y बराबर 6। ये हो गया तुम्हारा समीकरण इसका। अगला देखो, अगला है तुम्हारा C 0-2, 0 x का 0 y का -2 यहाँ पे आएगा। ये आ गया तुम्हारा C बिंदु 0-2, C बिंदु ये हो गया। अगला है तुम्हारा 10 x का 1 y का 0, चलो यहीं पे आ जाएगा तुम्हारा कौन सी, D बिंदु 10। अब इसको इस तरह से मिला दो, देख भाई, और अपने लोगों का काम बन चुका है। और प्रतिच्छेदी का नियम अपने लोग जानते हैं, प्रतिच्छेद ऐसे करता है। तो यहाँ पर जो ये बिंदु कहलाया, ये बिंदु कहलाया प्रतिच्छेदी बिंदु। बात समझो भाई, यही बिंदु कहलाया तुम्हारा प्रतिच्छेदी बिंदु। तो अपने लोग एक बार P निकालने का तरीका सीख लेंगे। इस ग्राफ को देखिए लिया है, और ये जो है कि ये समीकरण किससे है, ये तुम्हारा इससे तुम माइनस को कॉमन ले सकता है, सॉरी 2 को कॉमन लेकर के कटा भी सकता है। कौन सी हो जाएगा तुम्हारा 4x - 2y बराबर हो जाएगा 4। तो भाई तुम्हारा यहाँ पे ग्राफ क्लियर हो गया, और तुम लोग ग्राफ को ऐसे इस तरह से बना देगा जैसे हम बनाए हैं एकदम। अब हम इसको हटा देते हैं। हटाने के बाद अब अपने लोगों को करना क्या है, इसमें P बिंदु निकालना है। P बिंदु जो है x और y, इसमें जो है कि करना क्या है, x और y का मान निकाल देना है। चीज करने के बाद नीचे में निकाल देना है x और y का वैल्यू। तो ध्यान देगा, अब यहाँ पे निकालेंगे। अब हम इसको मिटाते हैं भाई, तुम लोग ध्यान से देख लेना, अन्य तो हम है यहीं पे देखो दिखा देते हैं। यहाँ देखो निकालेंगे, निकालें P। अच्छा, एक बात और हम तुमको बता दें भाई, कि यदि तुम ग्राफ में बनाएगा तो इतने चीज तुमको करने का कोई जरूरी है, P अपने आ जाएगा। ये x के सीधा में कौन सी आया, y के सीधा में कौन सी आया। तो यहाँ पे देखो लिखते हैं 2x + y बराबर 6, ये लिख दिए। अब दूसरा समीकरण लिखेंगे, इससे 2 को कॉमन लेकर के, 2 को कॉमन लेकर के तो 2 कटिए जाएगा, यहाँ पे बचेगा तुम्हारा 2x - y बराबर 2 है। देखो
ये कटा। अच्छा ये हो जाएगा तुम्हारा कितना 4x बराबर ये हो जाएगा 8, ये कटा दो, 4 दूना 8, x का मान निकला 2। देखो ये 2 के सीधा में है ना, पता चल गया x का मान तुम्हारा कौन सी है 2 आ गया है। अब 2 निकल गया है, अब इसी को इन दोनों समीकरण में से किसी एक समीकरण में रख दो। हम तुमको निकालने का तरीका बता रहे हैं, ग्राफ पे बनाएगा तो अपने आ जाएगा सब ये दोनों बिंदु। तो यहाँ पे रखेंगे इक्वेशन कौन सी में 1 में, इसको रख दो। यहाँ हो जाएगा तुम्हारा 2 दूना 4 प्लस y बराबर 6, और इसको ऊपर कर दो, y बराबर हो जाएगा तुम्हारा 6 माइनस 4, तो y का वैल्यू आ जाएगा तुम्हारा 2। फिर इसका भी कौन सी निकला 2, दोनों बिंदु आ गया 2। ये तुम्हारा काम बन चुका है। तो तुम लोग भाई हिसाब को श्रद्धा भक्ति से उतार लेगा, और यदि संगत होगा तो ग्राफ विधि से ऐसे बनाएगा। इसको हम हटाते हैं। अब तुम लोग श्रद्धा भक्ति से अपना देख के उतार लेगा। अब हम सवाल अगला बनाते हैं। इसमें एक और सवाल है तुम्हारा बचा हुआ चौथा, और ये था तुम्हारा तीसरा सवाल। इसको भी हटा दिया जाए, तुम लोगों के लिए बेटर रहेगा। तो ध्यान से देखेगा भाई, ये चौथा सवाल हम जा रहे हैं। चौथा सवाल 2x माइनस 2y माइनस 2 बराबर 0, ये हो गया समीकरण 1। फिर वही समीकरण लिखो, 4x माइनस 4y माइनस 5 बराबर हो गया 0, ये काम बन चुका है। और इसको कर देगा भाई समीकरण 2। सेम डायलॉग में जैसे हम तीसरा बनाए हैं इसी तरह से बनाएगा। यहाँ पे लिखेंगे हियर a1 बराबर हो जाएगा तुम्हारा 2, b1 बराबर हो जाएगा -2, c1 बराबर हो जाएगा -2, कम हुआ। अब a2 बराबर 4, b2 बराबर हो जाएगा -4, और c2 बराबर हो जाएगा -5। ध्यान से देखेगा। 9 a1 बटा a2 2/4, ये आ गया तुम्हारा 1/2। b1 बाय b2 b1 का कम -2 उधर हो गया तुम्हारा -4, ये भी निकलेगा तुम्हारा 1/2। फिर c1 बाय c1 का कम कर रहा है -2, और c2 का कम कर रहा है -5, ये आ गया तुम्हारा 2/5। माइनस माइनस कट गया। अच्छा देखो ये दोनों बराबर है, लेकिन तीसरा बराबर नहीं है। यही चीज यहाँ पे डायलॉग लिखेंगे, चूंकि a1 बाय a2 बराबर b1 बाय b2 बराबर नहीं है c1 बाय c2, और ये तीनों में से कोई एगो बराबर नहीं है। यहाँ पे देखो ये दोनों बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है, ये दोनों बराबर है, तीसरा। एक लाइन में लिखेंगे असंगत, और यदि ये असंगत है तो ग्राफ विधि से बनाने का कोई जरूरी नहीं है, असंगत। मुद्दा समझा भाई। ये तुम्हारा सवाल यहाँ पे चौथा फाइनल हो गया, और तुम लोग श्रद्धा भक्ति से उतार लेगा। वीडियो को थोड़ा लाइक कर देगा, लाइक करने के लिए तुम लोग छोड़ देता है। राधे राधे।